डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ द सॉइल फॉर क्लास 7th। ये बायोलॉजी में आपका टॉपिक है। इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 8 है, पेज नंबर है 92 है। इसमें आपको पहले क्या पढ़ना है, लर्निंग चेक लिस्ट है पहले, टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। दूसरा जो है दैट इज़ द टू नो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल कैसे बनती है, टू स्टडी द वेरियस लेयर्स हॉरिजन्स ऑफ सॉइल। चौथा क्या है इस लेसन में आपको पढ़ना है, टू नो द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। और क्या पढ़ना है, टू स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर प्रॉपर्टीज। और लास्ट पर पढ़ना है टू नो द कॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेथड्स ऑफ इट सॉइल। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट दैट इज द टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। इससे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज सॉइल। सॉइल इज, ये क्या होती है, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ्स क्रस्ट की, उसको कहते हैं हम सॉइल। एंड इट इज़ यूजुअली कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर्स ऑफ मिनरल पार्टिकल्स एंड लेयर ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसको कहते हैं हम ह्यूमस, जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, अर्थ में 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट मैन, 3 सेक्शंस हम कहेंगे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बाहर जो होता है दैट इज द क्रस्ट, मिडल में होता है मेंटल, इनर मोस्ट जो होता है दैट इज द, उसे कहते हैं कोर, हम कहते हैं। डिफाइन हम करेंगे, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अब हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। जो पहला पॉइंट है, हमें लर्निंग चेकलिस्ट में पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। आपको डियर स्टूडेंट्स आपको मालूम है सॉइल जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्स टू अस, गिवन टू अस बाय द नेचर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचर रिसोर्स है, गिवन टू अस बाय द नेचर। आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ विदाउट सॉइल इज इम्पॉसिबल। हमारी जो ज़िंदगी है, जो हम अर्थ पर जो लाइफ एग्जिस्ट होती है, सॉइल के बगैर क्या है, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। क्या, क्यों इम्पॉसिबल? सॉइल जो होती है, अगर हम देखें प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं, प्लांट्स सॉइल पर ग्रो करते हैं। सॉइल के अंदर इसके रूट्स होते हैं, जो रूट्स एब्जॉर्व करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। वो कहाँ से इसको मिलता है, प्लांट्स, वो कहाँ से मिलता है, वो सॉइल से मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स। और इसकी वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। वाटर, आपको मालूम है फोटोसिंथेसिस, जब हम रिएक्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बन जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से मिल जाते हैं, ये रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से हासिल करते हैं। इसका मतलब है जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो जो वाटर हासिल होता है वो रूट से, इससे गुज़ा बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। अगर सॉइल नहीं होती तो क्या होता डियर स्टूडेंट्स, फिर प्लांट्स नहीं होते तो फिर हम भी नहीं होते, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती। इसके बगैर ये क्या करे, जो प्लांट जो फूड बनाते हैं, प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। जो ये फूड होता है ये अवेलेबल होता है फिर एनिमल्स के। जो सॉइल जो है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट, वर्म्स एंड माइक्रोब्स वो सॉइल में रहते हैं, इनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। सॉइल इज द होम ऑफ फॉर दीज एनिमल्स। और हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हम सॉइल से हासिल करते, फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, जो हम प्लांट से हासिल करते हैं वो ग्रो करता है प्लांट। दस हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि अगर इम्पोर्टेंट, देयर वुड बी नो लाइफ विदाउट सॉइल। जिस तरह हम कहते हैं प्लांट्स के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, हम कहेंगे ये सॉइल के बगैर क्या होती है, नो लाइफ विदाउट सॉइल। सॉइल के बगैर भी ज़िंदगी नामुमकिन, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है न्यू मिनरल्स एंड वाटर प्लांट्स को, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, जो फूड हमें हासिल होता है। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, सॉइल की कुछ कंपोजिशन होती है, ये किस चीज़ का बना हुआ। सॉइल, द कंपोजिशन ऑफ सॉइल इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो होते हैं वहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें मिनरल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स भी पाए जाते हैं। इसमें कार्बोनेट्स भी पाए जाते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसमें ह्यूमस भी, ह्यूमस होता है डेड एंड डिकम्पोजिंग, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पाया जाता है सॉइल में। इससे सॉइल फर्टाइल होती है ज़्यादातर। जो ह्यूमस होना ये ऑर्गेनिक मैटर है। और क्या होता है, सॉइल में पानी भी पाया जाता है। प्लांट जो एब्जॉर्व करता है वाटर, वो कहाँ पर होता है, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। जो रेन वाटर होता है वो
प्रेजेंट होता है सॉइल में। इसमें आयर भी पाया जाता है। आयर जो है इसमें पाया जाता है स्पेस में पाया जाता है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जो ये आयर होता है इट इज़ नीडेड फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं सॉइल में। लिविंग थिंग्स और सॉइल में क्या रिलेशनशिप है। सॉइल जो प्रोवाइड करता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इन चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल। फॉर एग्जाम्पल सम आर हार्मफुल होते हैं, कुछ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हार्मफुल होते हैं, वाइल सम प्रोवाइड ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये सॉइल कैसे बनते हैं। सॉइल फॉर्मेशन जो है डियर स्टूडेंट, जो दूसरा टॉपिक है इसमें सॉइल, इट इज ये क्या होती है स्लो प्रोसेस होती है, स्लो होती है सिटवाइज प्रोसेस एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए लेयर ऑफ सॉइल जस्ट ए फ्यू सेंटीमीटर थिक। अगर हम फ्यू सेंटीमीटर जो सॉइल बन जाती है इसमें क्या लगते हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल बनने में। जो फ्यू सेक्शन ऑफ लेयर फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेयर इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब हम देखेंगे इसमें सॉइल में कुछ लिविंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। फॉर अर्थ फॉर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लूजिंग द मटेरियल ऑफ सॉइल एंड एक्सपोजिंग द रॉक सरफेस टू एजेंट्स ऑफ द वेदरिंग। अर्थ फॉर्म इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है। इसमें पहले होता है दैट इज द इट इज वेदरिंग, कहते हैं इसको वेदरिंग। इट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। रॉकिंग वेदरिंग क्या वेदरिंग हम क्या कहते हैं द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इज कॉल्ड वेदरिंग। जो रॉक्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट काज वेदरिंग। जो ये फैक्टर्स होते हैं कौन कौन सा फैक्टर है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या करते हैं एजेंट्स, कौन कौन से फैक्टर एजेंट्स एंड फैक्टर्स दैट काज वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें विंड भी आ जाता है, इसमें वाटर भी आ जाता है, टेम्परेचर चेंज भी आते हैं और लिविंग थिंग्स का भी रोल हम कहेंगे। विंड का भी रोल है, वाटर का भी रोल है, टेम्परेचर का भी रोल है, चेंज का भी रोल है और लिविंग थिंग्स का भी रोल है इसमें वेदरिंग में। ये हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब पहला जो पॉइंट है जो क्या है दैट इज वेदरिंग। ये दैट इज वेदरिंग में कौन सा पॉइंट है दैट इज द वाटर। जो वाटर जब मूव होता है माउंटेन से नीचे आ जाता है, इसके साथ कुछ होते हैं फ्लो के साथ, पानी के साथ क्या होता है, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ कुछ रॉक्स भी आ जाते हैं इनके साथ, जिनका साइज़ क्या होता है, जिनका साइज़ जो बड़ा होता है। जो फास्ट फ्लोइंग वाटर होता है ये अपने साथ कैरी करता है डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स कहते हैं। जब ये पानी के साथ बहते हैं तो इनमें क्लूजन होता है, कोलाइड होता है, तो ये फिर ये क्या टूट जाते हैं और ये डिपॉजिट होते हैं डाउन पाथ में डिपॉजिट होते हैं। अगर हम देखेंगे विंड भी रोल अदा करता है। विंड जो है ये भी रोल अदा करता है वाटर में। फॉर एग्जांपल या हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग विंड इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल बाय कंटिन्यूअस रबिंग रॉक्स अगेंस्ट by rubbing against rocks and eroding them. These also carry sand from one place to another. अगर हम देखेंगे डेजर्ट्स में जो सैंड स्टॉर्म आ जाता है वो किसकी वजह आ जाता है, विंड की वजह से। तीसरा हम देखेंगे सन भी सन भी एक रोल अदा करता है वेदरिंग में। और हम देखेंगे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो रॉक्स में क्रैक्स पैदा होते हैं टेम्परेचर की वजह से, और जब ये रात के वक्त टेम्परेचर डाउन होता है जो ये क्रैक्स होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाए, इसकी वजह से ये टूट जाते हैं। जो क्रैक्स अपीयर होते हैं ये टूट जाते हैं और इसमें मदद मिलती है, वेदरिंग में मदद मिलती है। और जो ये प्लांट्स होते हैं ये भी रोल अदा करते हैं वेदरिंग में। कैसे प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं रॉक्स को। जो प्लांट्स जो होते हैं इनमें जब ये रूट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं और ये
क्रैक्स के अंदर ट्रैप होते हैं और इन मदद करते हैं रॉक्स को तोड़ने में, इनको ब्रेक करने में। और कुछ बोरिंग एनिमल्स होते हैं जो डिग करते हैं रॉक्स को, अपना शेल्टर बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये भी रॉक्स क्या टूट जाए। इसका मतलब है रॉक्स वेदरिंग जो होती है ये विंड से भी होती है, टेम्परेचर की वजह से, सन इसमें रेस्पॉन्सिबल, और कुछ लिविंग थिंग्स इसमें प्लांट रूट्स भी होते हैं और कुछ बोरिंग एनिमल्स भी। अब हम पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल क्या प्रोफाइल है, इसमें कौन कौन से सेक्शंस है, हॉरिजन्स है, कौन कौन से हॉरिजन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।